शंखम चक्रम गदा चा पद्ममाला वरमाला से विभूषित साक्षात नारायण जो हैं वो यहाँ आकर के चतुर्भुज में दर्शन दिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का नरकातारी गांव जहां मौजूद है भीष्म कुंड, एक ऐसा कुंड जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। इसका संबंध मां गंगा से है तो धर्मराज युधिष्ठिर का ज्ञान भी यहीं से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र के नरकातारी गांव में स्थित है भीष्म कुंड। कहते हैं भीष्म पितामह जब बाणों की शरशैया पे लेटे थे तो ऐसे में उन्होंने कौरवों और पांडवों की तरफ इशारा किया कि उन्हें प्यास लगी है। कौरव पात्र में पानी लेकर आए लेकिन उससे उनकी प्यास नहीं बुझी। ऐसे में अर्जुन भीष्म पितामह का इशारा समझ चुके थे। उन्होंने पंचजन्य अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए उसे धरती पर मारा, जिससे मां गंगा प्रकट हुई और उस पानी से बुझी भीष्म पितामह की प्यास। कहा जाता है कि भीष्म पितामह जब यहाँ बाण शैया पर थे तो यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर को उन्होंने राजधर्म का ज्ञान दिया था। हालांकि उस समय भीष्म पितामह की इस दशा से धर्मराज बेहद दुखी थे। यहीं पर बाण शैया पर पड़े भीष्म पितामह ने उन्हें बताया कि कैसे राज्य पर शासन करना चाहिए। यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। जो अति शीघ्र विनती सुनते हैं और व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करते हैं। शंखम चक्रम गदा चा पद्ममाला वरमाला से विभूषित साक्षात नारायण जो हैं वो यहाँ आकर के चतुर्भुज में दर्शन दिए। सनही सरोवर पर सूर्य भगवान। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र की बहुत बड़ी विशेषता है, धर्म क्षेत्र है ये। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि भीष्म पितामह आज भी यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि इस मंदिर में कष्टों से लड़ने की शक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ अपार सकारात्मक ऊर्जा भी वो महसूस करते हैं। यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है। आज भी भीष्म पितामह यहाँ पर स्वयं प्रकट होते हैं, जो साक्षात दर्शन करते हैं, जो सच्चे मन से आप उनकी सेवा करता है। भीष्म पितामह के इस मंदिर में जब आप आएंगे तो आपको बाण गंगा के भी दर्शन होंगे। बाण गंगा इसलिए क्योंकि बाण को मार करके माँ गंगा को प्रकट किया गया और प्रकट होने के बाद गंगा जो कि भीष्म पितामह की माँ भी हैं, उन्होंने आकर के भीष्म पितामह की प्यास को बुझाया था। भीष्म पितामह महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिनके रहते हुए महाभारत युद्ध को पांडव कभी जीत नहीं सकते थे। इसका कारण यह था कि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और इच्छा मृत्यु के वरदान होते हुए जब तक वो चाहते तब तक जीवित रह सकते थे। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक ऐसा ज्ञान दिया जिससे पांडवों की जीत सुनिश्चित हो गई। और आशीर्वाद में उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया था पितामह जी ने। युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह आपके रहते हुए तो हम ये युद्ध जीत ही नहीं सकते, तो फिर इस विजय श्री के आशीर्वाद का क्या महत्व है। तो इस पर उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री मेरे समक्ष आ जाए तो मैं उस पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब यह तुम्हें ज्ञात करना है कि वह स्त्री तुम कैसे लेकर आओगे, और उसके लिए कृष्ण हैं, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है वत्स। यह कहकर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विदा किया था। कहते हैं कि अर्जुन के बाणों के घायल भीष्म पितामह चाहते थे कि उन्हें उनकी माता के दर्शन हो, उनकी माँ उनके पास हो, और उनकी इसी इच्छा को अर्जुन ने पूरा किया। कौरवों के पानी पिलाने के बावजूद भी भीष्म पितामह की प्यास नहीं बुझी थी। तब अर्जुन ने पांचजन्य बाण चलाकर माँ गंगा को स्वयं यहाँ बुलाया था और ये जगह वही है। इसी कुंड से माँ गंगा का प्रागट्य हुआ और भीष्म पितामह के जिह्वा में आकर के उन्होंने उनकी प्यास बुझाई, और यहीं से प्यास बुझने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह ने। ये एक प्रतीकात्मक रूप से ये भी कह सकते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह की जो माता थी वो गंगा थी, तो वो अपनी माँ से मिलना चाहते थे, क्योंकि कोई भी कष्ट में होता है तो माँ को ही पुकारता है। उसी तरह से भीष्म पितामह ने अपनी माँ को पुकारा और अर्जुन ने उनको अपनी माँ से मिलाया। बाण शैया पर भीष्म पितामह 50 से ज्यादा दिनों तक पड़े रहे। इस दौरान पांडव रोज उनसे मिलने आते थे और उनसे ज्ञान अर्जित करते थे। कहा जाता है कि पितामह ने जब अपने प्राण नहीं त्यागे थे तो माँ गंगा उनके पास ही रहती थी।
आप जब इस मंदिर में आएंगे तो आपको भोलेनाथ, राम भक्त हनुमान समेत अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर गौ माता का मंदिर भी है। विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ स्थापित है। देश के किसी भी कोने से आप यहां आसानी से आ सकते हैं। यहां आने के लिए आप रेल, सड़क और हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली तक आप विमान से आ सकते हैं। फिर यहां उपलब्ध स्थानीय सुविधाओं का उपयोग कर इस मंदिर में आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो आप आसानी से अपने निजी वाहन के जरिए कुछ ही घंटों का सफर तय कर यहां आसानी से पहुंच सकते हैं।